Hello students, today we are going to start year unit number 4th, that is quadratic equation. ठीक है, जैसे आपने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यूनिट नंबर 2 में आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कौन सी वाली फॉर्म हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. It should be noted that a never equals to 0. इस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a जो है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इससे क्या होगा, ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और तब उस केस में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. Okay, next comes methods to solve. Then comes methods to solve a quadratic equation. Next comes methods to solve a quadratic equation. The first one is factorization method. Second one is completing the squares method. Third one is quadratic formula. फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो आपने सेकंड यूनिट में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड या फिर जिसका अदर नेम क्या हो सकता है, सम एंड प्रोडक्ट रूल. ठीक है, उससे क्या था कंप्लीटनेस के मेथड में क्या है, ये न्यू है आपके लिए, इसको हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी इक्वेशन को लेकर ले लेते हैं. मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो उस केस में यहाँ पे x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं और टू वैल्यूज को निकालने के लिए फार्मूला रहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये फार्मूला रहेगा. हियर अगर हम बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac की, ठीक है, तो ये किसकी तरफ हो गया, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट हो गया. ठीक है, इसको d से भी डिनोट कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो d के बराबर होगी. अब जैसे आपने थर्ड यूनिट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था थर्ड यूनिट में, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसी तरीके से नेचर ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ पे भी करेंगे. तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यही डिसाइड करता है सॉल्यूशन की नेचर ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ solutions of a quadratic equation. Here we have, हम लिख सकते हैं, we have how many cases, 3. how many cases, 3 cases. केस हमारे पास रहता है 1. केस 1 के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इफ हम ले रहे हैं कि d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन वी गेट, तब उस पर्टिकुलर इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशंस होंगे, वी गेट रियल एंड अनइक्वल रूट्स. रूट्स मीन्स एक्स की जो 2 वैल्यूज आएंगी. केस आ गया आपके पास
second in case second if d equals to 0 then we get, तब हमारे पास क्या रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे। नेक्स्ट केस कौन सा है आपके पास? थर्ड केस में इफ d is less than 0 then we get no real roots। या फिर उस केस में आप लिख सकते हैं रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट exist। okay, this is the basic for unit number 4। okay, well students, let's start with exercise number 4.1। okay, today in this exercise we will find and solve only first question, and in first question we have given some equations and we are asked to check whether the given equation is quadratic or not। okay, here we have given an equation like this, so after solving we will decide whether it is quadratic or not। okay, so let's start this। here we have given x plus 1 whole square। okay, whole square it means कि ये बन गया a plus b whole square by using formula a square plus b square plus 2ab। 2 into a की वैल्यू x into b की वैल्यू 1, और यहाँ पे 2 की वैल्यू x के साथ 2x minus 2 3 6। ये आपके पास बन गया x square plus 1 plus 2x हो गया is equal to 2x minus 6। तो ये आपके पास आ गया x square plus 2x ये वाला और ये वाला लेफ्ट वाला माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट होगी और आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन जो आपके पास है इसमें आप देख रहे हैं एक्स की पावर 2 है, मीन्स डिग्री जो है क्या है 2 है, तो सो इट इज दस द गिवन जो है आपको दी हुई इक्वेशन इज क्या लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? क्वाड्रेटिक हो गई। ओके, आप लोगों ने लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें देखना है कि x की पावर अगर आपके पास 2 आ रही है, यहाँ पे टर्म एक 1 है 2 है या 3 है या फिर ज़्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। अगर 2 हुई तो क्या होगी? क्वाड्रेटिक हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो नहीं होगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे।